राम राज्य में रावण का मंदिर, जी हां, सुनकर ही अजीबोगरीब ख्याल मन में आ जाते हैं। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली से सटे हुए नोएडा के बिसरक गांव में महाप्रतापी रावण का मंदिर बना हुआ है। और तो और गांव के लोग रावण को अपना बेटा मानते हैं। इसी वजह से गांव में रावण का पुतला नहीं जलाया जाता है और न ही रामलीला का आयोजन किया जाता है। जब द न्यूज एक्सप्रेस की टीम नोएडा के बिसरक गांव में पहुंची, जहां पर रावण का प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है, जिसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई है। रावण मंदिर का नाम सुनकर आपके मन में भी यही विचार आया होगा कि इस मंदिर में रावण की पूजा होती होगी। लेकिन आपको बता दें कि इस मंदिर में अष्टभुज शिवलिंग स्थापित है और रावण भोले बाबा का बहुत बड़ा भक्त था और इस मंदिर में वो भोलेनाथ की पूजा अर्चना किया करता था। साथ ही ये स्थान रावण के जन्म का स्थान भी है। इसी वजह से इस मंदिर को रावण का मंदिर कहा जाता है। जानकारी के लिए बता दें कि आज भी इस गांव में लोग रावण का पुतला नहीं जलाते हैं, क्योंकि लोग रावण को बिसरक गांव का बेटा मानते हैं और बेटे का पुतला नहीं जलाया जाता। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि इस मंदिर में अष्टभुज शिवलिंग की स्थापना है और अनेकों इष्ट के मूर्तियां भी यहाँ पर स्थापित की गई हैं। रोज सुबह यहाँ गांव के लोगों के अलावा दूसरे स्थानों से भी भक्तगण आते हैं। क्या मान्यता है भक्तों की इस मंदिर को लेकर, आइए बताते हैं आपको। मैं पटना की रहने वाली हूँ। जी, आपका क्या नाम है? सुशीला देवी। कब से रह रही हैं आप यहाँ पर? हम लोग, मेरे बेटा यहाँ काम करता है, अच्छा अच्छा। तो 2-3 साल से रह रहे हैं। हाँ, तो बेटा पूजा करने आया था ना, तो उसी के साथ आई हूँ। अच्छा अच्छा, आप पहली बार इस मंदिर में आई हैं? दूसरा बार आई हूँ, एक दूसरी बार बार आई थी। हाँ, कैसा लगा आपको मंदिर में आकर और पूजा अर्चना करके? बहुत क्या कुछ आपने कुछ नया जाना इस मंदिर के बारे में? बहुत अच्छा लगा। और नया ही जाने कि भाई रावण यहीं पूजा करते थे, बहुत पुराना मंदिर है। मैं यहाँ रहता नहीं हूँ। मैं सोसाइटी में रहता हूँ, गैलेक्सी वेगा। गैलेक्सी सोसाइटी में। हाँ। इस मंदिर के बारे में आपको कब पता चला? आपने कब से यहाँ पर आना शुरू किया? जब मैं यहाँ पे आया 2016 में, तब मुझे यहाँ पता चला कि यहाँ पे बहुत ही पुराना शिवलिंग है, जो कि ऐसी मान्यता है कि रावण और उनके पिता महर्षि विश्वेश्वरैया यही शिवलिंग की पूजा करते थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे शिवलिंग है। तो यहाँ पे तभी मेरे भी मन में उत्सुकता हुई कि मैं भी इस शिवलिंग को दर्शन करूं, क्योंकि हज़ारों साल पुराना शिवलिंग है। तो बेसिकली जब भी टाइम मिलता है तो हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे। तो आप अक्सर यहाँ पर पूजा करने आते हैं कि कभी कभार? नहीं, अक्सर आते हैं। अक्सर और आते हाँ, मेरा भी फ्रेंड का महामृत्युंजय मंत्र का जाप हो रहा है। अच्छा। तो हम लोग अभी 3 दिन से आ रहे हैं यहाँ पे, और जब भी टाइम मिलता है, और बेसिकली सोमवार को आते हैं। सर, आप जब यहाँ इस मंदिर के बारे में आपको पता चला, आप यहाँ पर आए, तो आपके मन में ये सवाल नहीं उठा कि रावण का मंदिर कहा जाता है लेकिन पूरे मंदिर में कहीं रावण की मूर्ति नहीं है? इस हाँ। बारे में आपने जानकारी नहीं की? नहीं, इस बारे में तो नॉलेज नहीं है, क्योंकि अब भोले बाबा हैं, शिव मंदिर है। नहीं, तो ये यहाँ सब के जो पुजारी रहते हैं, जो पंडित जी रहते हैं, उनसे आपने इस बारे में कभी पूछा नहीं कि भाई रावण के मंदिर से ये फेमस है, दूर दूर के लोगों को यही पता है कि ये रावण का मंदिर है, लेकिन मंदिर में रावण की मूर्ति क्यों नहीं है? नहीं, वैसे हिंदू में मान्यता है कि रावण के मंदिर में कहीं कोई रावण की इमेज नहीं लगाता है। आपको भी पता है कि हिंदू धर्म में रावण बहुत बड़े महाज्ञानी थे, पंडित थे, लेकिन कोई भी हिंदू में अपने बच्चों का नाम रावण नहीं रखता है। कहीं ना कहीं वो एक जो उनका कर्म है, उसके वजह से लोग अपने बच्चों का नाम रावण नहीं रखते हैं। शायद ये इसलिए रावण का मूर्ति इस मंदिर में भी नहीं है। अच्छा सर, एक बात और बताइए कि जैसा कि हमें पता चला है कि दशहरा और दीपावली में यहाँ पर लोग दिए नहीं जलाते, सिर्फ वो इस गांव के ही अंदर तक ये परंपरा सीमित रहती है कि आपकी सोसाइटी में भी ऐसा होता है? नहीं, जहाँ तक मुझे पता है इस गांव के लोग ही शायद करते हैं। बेसिकली बहुत ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन हम सुने हुए हैं कि हाँ, गांव के लोग नहीं जलाते हैं। लेकिन क्या नाम है बेटा आपका? शताक्षी कुमारी। किस क्लास में हो? KGF। केजीएफ में। यहाँ घूमने आए हो मम्मी के साथ कि पूजा करने आए हो? पूजा करने। पूजा करने आए हो। पूजा की आपने? अभी तक नहीं, अभी नहीं की? क्यों? क्योंकि मेरे मम्मी पापा बोले कि यहीं पर खेलो अभी। अच्छा, तो अभी थोड़ी देर में आप पूजा करोगे? मानते हो शिव जी को? हाँ। क्या मांगोगे पूजा में शिव जी से आज? आज कुछ और कुछ और क्या मांगोगे?
मांगूंगी कि मुझे बल दीजिए। वेरी गुड। सर आपका नाम? गगन कुमार। आप यहाँ के ही रहने वाले हैं? हाँ, मैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट। ग्रेटर नोएडा वेस्ट। तो आप ग्रेटर नोएडा से रोज यहाँ पूजा अर्चना करने आते हैं कि सिर्फ आज ही? अभी 3 दिनों तक हमारा महामृत्युंजय का जप चल रहा है। अच्छा, तो अच्छा। इसीलिए हम यहाँ आए। तो सर ग्रेटर नोएडा से आपने इसी मंदिर को मृत्युंजय की पूजा के लिए क्योंकि क्यों चुना? ये इस मंदिर की महत्ता बहुत ज़्यादा है। ये बहुत सदियों से चला आ रहा मंदिर है और कहते हैं कि रावण ने इसकी स्थापना की थी। और ये अष्टकोणीय है, अपने आप में एक अद्भुत मंदिर है जो कि आई थिंक विश्व में एक ही मंदिर है जो कि अष्टकोणीय है। और यहाँ अगर आप देखेंगे गुफा है और इसी गुफा से रावण शायद दूसरे मंदिर जो दुधेश्वर महादेव है वहाँ पे जाते थे पूजा करने। यहाँ पर पूजा करने के उपरांत तो विश्ववार इसी ने मतलब यहाँ रहते थे, उनका यहाँ था। रावण का कहा जाता है कि यहीं पर जन्मस्थली है। तो महादेव के हम लोग मतलब उपासक हैं, हम लोग पूजा करते हैं महादेव के, इसलिए। सर महादेव की तो आप पूजा यहाँ करने आते हैं, जैसा आपने बताया कि यहाँ पर अष्टभुज शिवलिंग भी है। कभी आपने यहाँ जानने की कोशिश नहीं की कि यहाँ रावण की पूजा क्यों नहीं होती है? अब सुना है मैंने कि गांव वालों ने शुरुआत की थी, मगर उनको बहुत विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। कभी कुछ अनहोनी हो गई तो इसलिए वो नहीं करते हैं। और वो मानते हैं कि रावण उनके घर के ही थे, तो इसलिए शायद। एक सवाल मेरा ये है आपसे कि जैसा कि सुना है हम लोगों ने कि इस पूरे गांव में रावण की मंदिर की पूजा करते हैं लोग, श्रद्धा रखते हैं, इसके चलते ना दशहरा मनाते हैं ना दिवाली मनाते हैं। तो इस सोच के विषय में आप क्या कहोगे? ये ऐसा नहीं है, मतलब उनके ऐसा मानते हैं कि वो इसी मतलब एरिया के रहने वाले थे रावण। तो वो समझते हैं कि वो उन्हीं के मतलब आसपास के लोग रहने वाले हैं। तो रावण के प्रति उनका उतना दोष नहीं है, मतलब जितना राम के प्रति उनकी श्रद्धा है, तो ये कहा जा सकता है। सोच के थोड़ी देर मंगा दूँ। बाबा जी तेरे धूने पे कब की धोख लगाऊं, खबरिया ले लेना, दरस मुँह दे देना, हो मोहने मुरारी। मथुरा में तुमने जन्म लिया, गोकुल में बजे नगारे, 3 लोक में शोर हुआ, तेरे लगन लगे जयकारे। काली खोड़ी तेरे नजारे, तेरी जोत जलाऊं, खबरिया ले लेना, दरस मुँह दे देना, हो मोहने मुरारी। बाबा जी तेरे धूने पे कब की धोख लगाऊं, खबरिया ले लेना, दरस मुँह दे देना, हो मोहने मुरारी। राधा छोड़ी रुकमण छोड़ी, राधा छोड़ी रुकमण छोड़ी, अर्जुन भगत बिचारे, पूरी द्वारिका छोड़ दई, कलयुग में आई पधारे। हे त्रिलोकी नाथ हमारे, तेरी सेवा ठाऊं, खबरिया ले लेना, दरस मुँह दे देना, हो मोहने मुरारी। कब की आस लगाऊं तेरी, कब की आस लगाऊं तेरी, अब तो बाबा आ जा, भजन कीर्तन तेरे गाऊं, आके दरस दिखा जा, मुझ दुखिया की धीर बंधा जा, मुझ दुखिया की धीर बंधा जा। बाबा तुम्हें मनाऊं, खबरिया ले लेना, दरस मुँह दे देना, हो मोहने मुरारी। अरे बाबा जी तेरे धूने पे कब की धोख लगाऊं, खबरिया ले लेना, दरस मुँह दे देना, हो मोहने मुरारी। गुरु चंदीराम भी है मनमोहन, तेरी बाट सके रे, मुनिराम भगत जी है मनमोहन, हर की माला फेरे। बिसरगाम में टेर लगावे, बिसरगाम में टेर लगावे, तेरिया मेहमो गावे, खबरिया ले लेना, दरस मुँह दे देना, हो मोहने मुरारी। बाबा जी तेरे धूने पे
आपको बता दें कि रावण मंदिर में 7 दिन के लिए भगवान महापुराण कथा का आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं कि कितने सुंदर तरीके से इस आयोजन को व्यवस्थित किया गया है। आइए आपको दिखाते हैं कि जब गुरु जी से हमारी टीम ने बात की तो उन्होंने क्या कहा। आज हम मौजूद हैं नोएडा के बिसरक गांव में, जहां पर रावण मंदिर है, जिसका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध है। यहाँ पर लोग दूर दूर से भोले बाबा के दर्शन करने आते हैं। इसी विषय पर बातचीत करने, इस मंदिर के महत्वता को जानने के लिए आज हम बातचीत करने आए हैं यहाँ के महाराज जी से, जिनके नेतृत्व में यहाँ की देखरेख होती है कई सालों से। तो आइए चलते हैं, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर कितना महत्व है। बाबा जी, महाराज जी, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम महंत रामदास है। मैं 30-35 साल से इस मंदिर को देख रेख कर रहा, यहीं रह रहा। महाराज जी, पहले तो मुझे ये बताइए कि इस रावण मंदिर की क्या महत्वता है। हमें पता चला है कि लोग दूर दूर से इस मंदिर को देखने आते हैं, दर्शन करने आते हैं। इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। इस मंदिर का निर्माण जो है ब्रह्मा जी और पुलस्त मुनि स्वयं प्रकट इस शिवलिंग को करा है। और पुलस्त मुनि के जो बेटा हुए विशेषरवा ऋषि, उनकी भी जन्मभूमि यहीं थी। और पुलस्त के वो विशेषरवा के रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, मेघनाथ, ये सब यहीं पे हुए। तो रावण की इसको जन्मभूमि भी बोलते हैं। महाराज जी, एक छोटा सा सवाल ये भी है कि लोग जानते हैं कि बिसरक गांव में रावण का मंदिर है, लेकिन जब लोग यहाँ आते हैं तो अष्टभुज शिवलिंग देखते हैं। पूरे मंदिर में शिवलिंग ही की पूजा की जाती है, कहीं पर भी रावण की मूर्ति दिखाई नहीं देती। इसकी क्या खास वजह है? ऐसा है कि रावण की मूर्ति अभी लगाई नहीं गई है और छोटी सी मूर्ति गेट के ऊपर बनी है। और जो है रावण ने जिस शिवलिंग पे पूजा करी है, 10 सिर काट काट के जो इसी शिवलिंग पे चढ़ाए हैं और इसी पे से उनको वरदान में मिले हैं। यानी रावण तो एक ही सिर का था, 10 बार काट काट के चढ़ाए हैं, इसलिए दशानन वो यहीं से कवाया गया। और जो इस मंदिर में अष्टभुज शिवलिंग स्थापित किया गया है, इसकी महत्वता के बारे में थोड़ा बताइए। और जानकारी के अनुसार हमें ये भी पता चला है कि यहाँ पर कई बार खुदाई की गई, जिसमें शिवलिंग ही निकलते रहे, उनका कहीं अंत नहीं हुआ। इस बात में कितनी सत्यता है? कई बार तो नहीं हुई, वैसे एक बार खुदाई हुई थी जब चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे। वो प्रधानमंत्री नहीं थे, उससे पहले उनने चंद्रा स्वामी और चंद्रशेखर और गांव वाले मिलके इसी खुदाई हुई थी। उसके बाद जब जो है ना अंत इसका नहीं मिला तो 20-25 फुट गहरा खोद के उसके बाद इसको बंद कर दिया था। जब सांप और शंख निकले और सांप निकलने लगे तो इसको बंद करवा दिया गया था। महाराज जी, आपने अभी बातों में चंद्र स्वामी जी की बात की, तो कहीं ना कहीं पढ़ने में ये आया है कि चंद्र स्वामी जी जो थे, वो खुदाई के समय जो शिवलिंग निकला था, उसमें से एक शिवलिंग को वो अपने साथ ले गए थे। नहीं। और उसके बाद एक बहुत बड़े तांत्रिक के रूप में वो फेमस हुए। तो इस बात में कितनी सत्यता है? नहीं, तांत्रिक के रूप में यहीं से फेमस हुए हैं, इस पे पूजा करने आते थे। और जो चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे, वो सिर्फ शंख यहाँ से जो निकला था वो लेके गए थे। हमारे देश में कितने कुल रावण मंदिर हैं, और सबसे ज़्यादा कहाँ पे रावण मंदिर की महत्वता है, इसको थोड़ा सा बताइए। रावण मंदिर और कहीं पूरे विश्व में नहीं है, सिर्फ रावण मंदिर यही है, एक ही है। और इतना बड़ा ब्राह्मणों का जो है एक ही मंदिर है। ब्राह्मणों का भी कह लो, किसी समाज का भी कह लो, पर जो है रावण का मंदिर एक ही है और कहीं नहीं है। बाकी लंका में होगा वो हमने देखा नहीं है। बाकी नहीं, हमें जानकारी के अनुसार पता चला था कि राजस्थान में कहीं और शहरों में भी रावण के मंदिर के नाम से मंदिर बने हुए हैं। वहाँ पर भी लोग रावण के प्रति श्रद्धा रखकर पूजा अर्चना करने जाते हैं। तो इस बात में कितनी सत्यता है कि ऐसा है कि वो जो मंदिर बने हुए हैं वो साल में एक बार कहीं खोले जाते हैं। यहाँ 24 घंटा मंदिर रावण का खुला रहता है। ये जिस शिवलिंग पे ब्रह्मा जी ने और पुलस्त मुनि ने पूजा पाठ करी है, फिर विशेषरवा ऋषि ने पूजा पाठ करी है। रावण ने, कुंभकर्ण, कुबेर ने यहाँ भारी तपस्या करी। जब लंका से कुबेर को रावण ने भगा दिया था, लंका छीन ली थी, तो कुबेर ने यहीं आके दोबारा तपस्या करी है। फिर भगवान ने जो है उनको दर्शन दिए हैं साक्षात, और यहीं से जो है कुबेर को जो है धनपति का, लंका वो उसका धन का मालिक बनाया था, बैकुंठ का। महाराज जी, कुछ और ऐसी बात इस मंदिर से जुड़ी जो अभी तक लोगों को नहीं पता है, लोगों के सामने नहीं आई है? नहीं, ये सिद्ध जगह है, प्राचीन जगह है, और जो इस पर पूजा पाठ करता है, जैसा भी मांगता है वो उसको मिलता है।
महाराज जी, एक बात और की सुनने में आया है कि यहाँ विसरक गांव में दशहरा नहीं मनाया जाता, लोग दिवाली के दिए नहीं जलाते। इसकी क्या वजह है? क्या खास यही एक रावण का स्थान होने का ही एक यही वजह है कि लोगों का सिर्फ रावण के प्रति श्रद्धा है? ऐसा है, कभी जमाने में जब बड़े बूढ़े होंगे, जब दिवाली नहीं मनती होगी, दशहरा नहीं मनता था, अब जो है दिवाली भी खूब मनती है। हमारे यहाँ गोवर्धन पूजा होती है और दिवाली से ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। अकेले दशहरा भी खूब मनाया जाता है। अकेले यहाँ रावण की जो है पूजा भी होती है और जो है उनका कोई पुतला नहीं जलाता। तो आपका कहना है कि मतलब यहाँ दिवाली की पूजा होती है पर पुतला नहीं जलाया जाता। पुतला नहीं जलाता। रावण के मंदिर में हमने देखा कि अष्टभुज शिवलिंग के अलावा और किसी भी ईश्वर या इष्ट की कोई भी मूर्ति स्थापित दिया था, लंका छीन ली थी, तो कुबेर ने यहीं आके दोबारा तपस्या करी है। फिर भगवान ने जो है उनको दर्शन दिए हैं साक्षात, और यहीं से जो है कुबेर को जो है धनपति का, लंका वो उसका धन का मालिक बनाया था, बैकुंठ का। महाराज जी, कुछ और ऐसी बात इस मंदिर से जुड़ी जो अभी तक लोगों को नहीं पता है, लोगों के सामने नहीं आई है? नहीं, ये सिद्ध जगह है, प्राचीन जगह है, और जो इस पे पूजा पाठ करता है, जैसा भी मांगता है वो उसको मिलता है। महाराज जी, एक बात और की सुनने में आया है कि यहाँ विसरक गांव में दशहरा नहीं मनाया जाता, लोग दिवाली के दिए नहीं जलाते। इसकी क्या वजह है? क्या खास यही एक रावण का स्थान होने का ही एक यही वजह है कि लोगों का सिर्फ रावण के प्रति श्रद्धा है? ऐसा है, कभी जमाने में जब बड़े बूढ़े होंगे, जब दिवाली नहीं मनती होगी, दशहरा नहीं मनता था, अब जो है दिवाली भी खूब मनती है। हमारे यहाँ गोवर्धन पूजा होती है और दिवाली से ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। अकेले दशहरा भी खूब मनाया जाता है। अकेले यहाँ रावण की जो है पूजा भी होती है और जो है उनका कोई पुतला नहीं जलाता। तो आपका कहना है कि मतलब यहाँ दिवाली की पूजा होती है पर पुतला नहीं जलाया जाता। पुतला नहीं जलाता। रावण के मंदिर में हमने देखा कि अष्टभुज शिवलिंग के अलावा और किसी भी ईश्वर या इष्ट की कोई भी मूर्ति स्थापित नहीं है। इसकी क्या खास वजह है? नहीं, ऐसा है, जैसा पुराना उसी टाइम का है। इस शिवलिंग पे कोई रद्दो बदल नहीं करी गई है, अलग से कोई देवी देवता की मूर्ति नहीं लगाएगी, जैसा पुराना था वैसा ही है। लगभग आपके अनुसार हम ये जानना चाहते हैं कि लगभग कितना साल पुराना ये मंदिर होगा? अब ये पुराना का तो इसके बारे में तो नहीं है। अब ये लगा लो ब्रह्मा जी और पुलस्त मुनि को कितना टाइम हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे रावण मंदिर के महाराज जी, जिनके नेतृत्व में 30-35 साल से इस मंदिर की देखरेख हो रही है। इन्होंने हमारे कई सवालों का जवाब दिया और कई सत्य असत्य बातों से पर्दा उठाया। जो लोगों को एक भ्रम था कि यहाँ दिवाली नहीं मनाई जाती है, यहाँ दशहरा नहीं मनाया जाता है, इस बात पे इन्होंने अपनी बात बताई और इन्होंने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत पुराने वर्षों की, बहुत सालों पहले की बात है कि यहाँ के पुराने लोग दशहरा नहीं मनाते थे, दिवाली नहीं मनाते थे, लेकिन बढ़ते हुए समय के अनुसार अब काफ़ी परिवर्तन हो चुका है। यहाँ पर लोग दिवाली भी मनाते हैं, दशहरा भी मनाते हैं। बस एक परंपरा है जो आज भी नहीं बदली है, वो है रावण का पुतला जलाने की। यहाँ पर सिर्फ पुतला नहीं जलाया जाता, बाकी दीपावली और दशहरे का त्यौहार लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। इस मंदिर की मान्यता की बात करें तो कई हजार वर्षों से इस मंदिर से लोगों की आस्था जुड़ी रही है। लोगों ने बताया कि बिसरक गांव में कभी दशहरा और दिवाली पर ना तो चिराग जलाया जाता है और ना ही रावण का पुतला फूंका जाता है। साथ ही लोगों ने बताया कि इस मंदिर में न सिर्फ अपने देश से बल्कि विदेश से भी लोग दर्शन के लिए आते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए जब हमारी टीम ने यहाँ के महाराज जी से बात की तो देखिए उन्होंने क्या बताया। भगवान के मुखारविंद का वर्णन है, यानी भगवान का मुख है। एकादश स्कंद भगवान का माथा है और द्वादश स्कंद भगवान का ब्रह्मरंध्र है। तो भागवत जी भगवान का शरीर है, भगवान का वांग्मय स्वरूप है। तो इस भागवत कथा में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और समाज के लिए जो बहुत कुछ ज़रूरी है, जिससे समाज को एक दिशा और दशा मिल सकती है, ऐसे बहुत सारे प्रसंगों पे हम चर्चा करेंगे। गुरुजी, जैसा कि हिंदुओं में, हमारे धर्मों में हर एक कथा की एक अलग पीछे की रहस्य होती है और अलग उसके करने के तौर तरीके होते हैं। इसके क्या तरीके हैं और इससे क्या लाभ होती है देखिए, मनुष्य के जीवन में? कथा व्यक्ति को जोड़ने का काम करती है। कथा में आते तो लोग इकट्ठे होकर के, पर जाते यहाँ से एक होकर के। आज हमारे समाज में बहुत सारी भिन्नताएं हैं,
चाहे भले जाति के नाम पे कह लीजिए, चाहे श्रेष्ठता के नाम से कह लीजिए, पद प्रतिष्ठा के नाम से कह लीजिए, धन वैभव के नाम से कह लीजिए, पर कथा सबको ये शिक्षा देती है कि जगत में सब एक समान है। भगवान के लिए न तो कोई बड़ा है, न कोई छोटा है, न कोई धनवान है, न कोई दरिद्र है। उसकी दृष्टि में सब एक बराबर है। जिस तरह से समय बीत रहा है, हम लोग कलयुग में इस समय जी रहे हैं और जिस तरह से विज्ञानता का महत्व बढ़ता जा रहा है, ऐसे में लोगों के मन में नास्तिकता का विचार ज़्यादा आने लगा है। तो ऐसे में इस कथा से लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है, लोगों के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, कितना वो उनके नास्तिक प्रभाव को कम कर सकता है? देखिए, जैसे कि हमारे भारत के संतों ने कहा है कि वेदों की ओर लौटिए, शास्त्रों की ओर लौटिए। आज लोगों के अंदर विज्ञान के नाम पर नास्तिकता आ रही है और उसकी समस्या ये है कि उन्होंने अपने शास्त्रों को पढ़ना छोड़ दिया है। तो शास्त्र की अल्प ज्ञान के कारण उसमें उनको बहुत सारी त्रुटियां, कमियां दिखाई देने लगी। पर लेकिन मुझे लगता है कि हमारा जो सनातन धर्म है वो सबसे बड़ा वैज्ञानिक है। आपके विज्ञान भरा पड़ा है भागवत जी में। जब लोगों को पता भी नहीं था, जब टेलीस्कोप नहीं था, उससे देख नहीं सकते थे कि कितने ग्रह हैं, लोगों को ये भी पता नहीं था कि धरती गोल है या कैसी है, उस समय से हमारे भारत में नवग्रह की पूजा होती आ रही है। उस समय से उन्होंने 9 ग्रहों के बारे में बताया। तो हमारे आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, आज जो सूर्य की दूरी बताई जाती है वो तुलसी जी ने तब बता दी जब किसी को पता भी नहीं था कि ब्रह्मांड क्या होता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी बस जानने की बातें हैं। जैसे अभी आपने बताया कि नवग्रहों की हमारे यहाँ पूजा होती है, पूजा को हम सब प्रतिष्ठा के नाम से कह लीजिए, धन वैभव के नाम से कह लीजिए, पर कथा सबको ये शिक्षा देती है कि जगत में सब एक समान है। भगवान के लिए न तो कोई बड़ा है, न कोई छोटा है, न कोई धनवान है, न कोई दरिद्र है। उसकी दृष्टि में सब एक बराबर है। जिस तरह से समय बीत रहा है, हम लोग कलयुग में इस समय जी रहे हैं और जिस तरह से विज्ञानता का महत्व बढ़ता जा रहा है, ऐसे में लोगों के मन में नास्तिकता का विचार ज़्यादा आने लगा है। तो ऐसे में इस कथा से लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है, लोगों के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, कितना वो उनके नास्तिक प्रभाव को कम कर सकता है? देखिए, जैसे कि हमारे भारत के संतों ने कहा है कि वेदों की ओर लौटिए, शास्त्रों की ओर लौटिए। आज लोगों के अंदर विज्ञान के नाम पर नास्तिकता आ रही है और उसकी समस्या ये है कि उन्होंने अपने शास्त्रों को पढ़ना छोड़ दिया है। तो शास्त्र की अल्प ज्ञान के कारण उसमें उनको बहुत सारी त्रुटियां, कमियां दिखाई देने लगी। पर लेकिन मुझे लगता है कि हमारा जो सनातन धर्म है वो सबसे बड़ा वैज्ञानिक है। आपके विज्ञान भरा पड़ा है भागवत जी में। जब लोगों को पता भी नहीं था, जब टेलीस्कोप नहीं था, उससे देख नहीं सकते थे कि कितने ग्रह हैं, लोगों को ये भी पता नहीं था कि धरती गोल है या कैसी है, उस समय से हमारे भारत में नवग्रह की पूजा होती आ रही है। उस समय से उन्होंने 9 ग्रहों के बारे में बताया। तो हमारे आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, आज जो सूर्य की दूरी बताई जाती है वो तुलसी जी ने तब बता दी जब किसी को पता भी नहीं था कि ब्रह्मांड क्या होता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी बस जानने की बातें हैं। जैसे अभी आपने बताया कि नवग्रहों की हमारे यहाँ पूजा होती है, पूजा तो हम सब नवग्रहों की करते हैं, लेकिन अगर हम आज के जनरेशन की बात करें तो वो सिर्फ कहने को पूजा करते हैं, नवग्रह के बारे में तो जानते कुछ नहीं। उस बारे में आप क्या करेंगे, थोड़ा सा नवग्रह के बारे में प्रकाश करें। देखिए, समस्या ये है कि आजकल अंधानुकरण चल रहा है। लोग पढ़ना नहीं चाहते, जानना नहीं चाहते। आज सबसे बड़ा विश्वविद्यालय व्हाट्सएप है, उस पर जो लोगों को मिल जाता है उस पर लोग भरोसा कर लेते हैं। पर ज़रूरत है पढ़ने की, अपने शास्त्रों को। ऐसा धर्म शायद ही विश्व में कोई हो। विश्व में कई धर्म हैं और मुझसे प्रायः कई लोग पूछते हैं कि आप लोग कहते हैं कि सनातन सबसे अच्छा धर्म है, तो इसमें ऐसा क्या है? भाई, प्रेम की बातें, दया की बातें, करुणा की बातें तो सब धर्म कह रहे हैं, तो इस धर्म में ऐसी विशेषता क्या है? तो हमारे धर्म में सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें आपको मैथ मिलेगी ज्योतिष के रूप में, इसमें आपको साइंस मिलेगी, इसमें आपको आयुर्वेद मिलेगा। शास्त्रों को ऐसा धर्म शायद ही विश्व में कोई हो। विश्व में कई धर्म हैं और मुझसे प्रायः कई लोग पूछते हैं कि आप लोग कहते हैं कि सनातन सबसे अच्छा धर्म है, तो इसमें ऐसा क्या है? भाई,
प्रेम की बातें, दया की बातें, करुणा की बातें तो सब धर्म कह रहे हैं। तो इस धर्म में ऐसी विशेषता क्या है? तो हमारे धर्म में सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें आपको मैथ मिलेगी ज्योतिष के रूप में, इसमें आपको साइंस मिलेगी, इसमें आपको आयुर्वेद मिलेगा। तो हमारे धर्म में केवल एक अंधानुकरण नहीं है। अन्य जगह ये है कि भाई ये पुस्तक है, आप इसी को मानिए, यही सब कुछ है। पर हमारे यहाँ एक पुस्तक नहीं है, हर ऋषि का एक अपना अलग विचार है। यहाँ व्यक्ति स्वतंत्र है अपने विचारों को रखने की, पर लेकिन आवश्यकता बस पढ़ने की। आप जिस दिन अपने शास्त्रों को पढ़ना शुरू कर देंगे, उस दिन आप पाएंगे कि सब विज्ञान इसी में भरा पड़ा है। पर लेकिन बात वही है जैसे भगवान शंकर हैं। आज लोग शिवजी में जल चढ़ाते हैं, हम शिवालय में खड़े हैं, पर किसी को ये पता नहीं है कि शिवजी में जल क्यों चढ़ाना चाहिए। अगर उनसे पूछा जाए कि आप शिवजी में जल चढ़ाते हैं पर क्यों चढ़ाएं, तो वो कहेंगे कि हमारे पिताजी चढ़ाते थे, हमारे दादाजी चढ़ाते, हम चढ़ा रहे हैं। तो ये अनुकरण नहीं होना चाहिए। आप जानने की प्रवृत्ति रखिए, और जिस दिन आप जानना शुरू करेंगे, और जानने का सहज उपाय जो है अब शास्त्र नहीं है। क्यों? क्योंकि शास्त्र इतने क्लिष्ट हैं कि हर व्यक्ति उनको नहीं समझ सकता। इसलिए ये कथाएं कि भाई हम लोगों ने शास्त्र पढ़ा है, आप कथा में आएंगे, बैठेंगे, जानेंगे तो सहज रूप में जानना शुरू हो जाएगा। जिस शास्त्र को समझना अत्यंत कठिन है, उसको आप सहज रूप में जान सकते हैं। ये कथा का व्यक्तित्व है। इसलिए हम सभी लोगों से कहते हैं कि आप कथा में जरूर आइए, कथा में जरूर बैठिए और कथा श्रवण जरूर कीजिए। मुझे आखिरी सवाल है मेरा कि जिस तरह से समय परिवर्तन हो रहा है, उस तरह से हमारी सरकार जो है वो ये कह रही है कि शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन करना चाहिए, और उसके अनुसार आज भारत के हर स्कूल में बच्चों को भगवत गीता, कथा, रामायण इन सबका ज्ञान देना चाहिए। इसमें आपका क्या विचार है? देखिए, आज की स्थितियां आप देखेंगे तो व्यक्ति शिक्षित केवल कागज़ों में है, डिग्रियों में है। कहने को एमए कर रखा है, बीए है, बीकॉम कर रखा है लोगों ने, पर उनको नॉलेज क्या है तो फिर कुछ नहीं है। शिक्षा का वास्तविक अर्थ है कि व्यक्ति को सच्चे अर्थ में व्यक्ति बनाए। केवल आप पढ़ कर के बहुत कुछ जान जाएं और अपने आदर्शों को, अपने मूल्यों को लोग भूल रहे हैं। और ये जो शास्त्र है, ये व्यक्ति को केवल, पहले आप गुरुकुलों की व्यवस्था देखेंगे तो केवल भौतिक शिक्षा नहीं बल्कि आध्यात्मिक, योग अब शास्त्र नहीं है। क्यों? क्योंकि शास्त्र इतने क्लिष्ट हैं कि हर व्यक्ति उनको नहीं समझ सकता। इसलिए ये कथाएं कि भाई हम लोगों ने शास्त्र पढ़ा है, आप कथा में आएंगे, बैठेंगे, जानेंगे तो सहज रूप में जानना शुरू हो जाएगा। जिस शास्त्र को समझना अत्यंत कठिन है, उसको आप सहज रूप में जान सकते हैं। ये कथा का व्यक्तित्व है। इसलिए हम सभी लोगों से कहते हैं कि आप कथा में जरूर आइए, कथा में जरूर बैठिए और कथा श्रवण जरूर कीजिए। मुझे आखिरी सवाल है मेरा कि जिस तरह से समय परिवर्तन हो रहा है, उस तरह से हमारी सरकार जो है वो ये कह रही है कि शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन करना चाहिए, और उसके अनुसार आज भारत के हर स्कूल में बच्चों को भगवत गीता, कथा, रामायण इन सबका ज्ञान देना चाहिए। इसमें आपका क्या विचार है? देखिए, आज की स्थितियां आप देखेंगे तो व्यक्ति शिक्षित केवल कागज़ों में है, डिग्रियों में है। कहने को एमए कर रखा है, बीए है, बीकॉम कर रखा है लोगों ने, पर उनको नॉलेज क्या है तो फिर कुछ नहीं है। शिक्षा का वास्तविक अर्थ है कि व्यक्ति को सच्चे अर्थ में व्यक्ति बनाए। केवल आप पढ़ कर के बहुत कुछ जान जाएं और अपने आदर्शों को, अपने मूल्यों को लोग भूल रहे हैं। और ये जो शास्त्र है, ये व्यक्ति को केवल, पहले आप गुरुकुलों की व्यवस्था देखेंगे तो केवल भौतिक शिक्षा नहीं बल्कि आध्यात्मिक, योग इत्यादि भी बालकों को सिखाया जाता था। माता पिता का सम्मान कैसे करना चाहिए, गुरुजनों का आदर कैसे करना चाहिए। तो आज आपकी शिक्षा प्रणाली में ये कुछ भी नहीं है। इसलिए बहुत आवश्यकता है कि आज शिक्षा की परिपाटी में रामचरितमानस आए, तो फिर बच्चे जानेंगे कि माता पिता की कैसी सेवा की जाती है। कि श्री राम ने अपने पिता के एक वचन के लिए 14 वर्ष का वनवास ले लिया, भरत ने अपने भाई के लिए राज्य छोड़ दिया, लक्ष्मण जी जिनको वनवास नहीं था वो वनवास चले गए। तो ये हमारे जो मूल्य हैं, हमारे आदर्श हैं, ये व्यक्ति तब समझेगा जब वो शास्त्र पढ़ेगा, वो मानस पढ़ेगा, वो राम को पढ़ेगा। तो बहुत आवश्यकता है। आज हमारी शिक्षा परिपाटी में गीता होनी चाहिए, पर लोगों को क्या लगता है, आजकल माता पिता बहुत डरते हैं कि अगर बालक गीता पढ़ता है तो उनको लगता है कि अब ये सन्यासी हो जाएगा, महात्मा हो जाएगा। जबकि भगवान कृष्ण अर्जुन कह रहे थे कि अपि त्रैलोक्य राज्य से हेतु किम नु महिकृत,
बोले 3 लोक का राज्य भी मुझे मिल जाएगा तो भी इनको नहीं मारूंगा, मैं भिक्षा मांग करके जीवन चला लूँगा, मैं नहीं लड़ूंगा। पर भगवान ने उसको बताया कि कर्म करना कितना आवश्यक है। तो गीता कर्म से संन्यास नहीं सिखाती है, बल्कि व्यक्ति को कर्म करना सिखाती है। इसलिए आज की शिक्षा व्यवस्था में मानस का होना, गीता का होना, कुछ कथाओं का होना अति आवश्यक है, जिससे व्यक्ति अपने आदर्शों को पहचाने।